नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल हम सभी शिक्षक, मैं पालीवाल सर, वंदना मैडम, जेके आशा मैडम और हमारे सभी साथीगण भोपाल की धरा पर पहुँचे और वहाँ पे हमने अपने रिक्त पदों में भर्ती के लिए काफ़ी संघर्ष किया और ये जो संघर्ष रहा वो हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्योंकि जैसे ही हम लोग गए तो पहले तो हमें ये पता चला कि विश्वास सारंग जी नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो शुक्ला जी से मिलने का समय था वो लगभग 11 बजे के बाद का था। तो हमने सोचा कि जब सुबह हम पहुंच गए हैं तो क्यों ना हम पहले विश्वास सारंग जी के पास चले, क्योंकि उन्होंने विगत कुछ दिनों पहले ही ये बोला था कि हम आपकी डायरेक्ट मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से कराएंगे और विथ रेफरेंस। सबसे बड़ी बात जो है विथ रेफरेंस की है। तो इसमें हमारे कुछ साथीगण या कुछ शिक्षक गए थे और उनको मिलवाने के लिए विश्वास सारंग जी ने बोला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि वो शिक्षक दोबारा उनके पास गए नहीं। इतना अच्छा मौका उन्होंने गंवा दिया। लेकिन ये जब मौका मुझे मिला शुक्ला जी के द्वारा, तो इस मौके को मैंने भुनाना चाहा कि नहीं, अब अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर या फिर कोई भी मंत्री हमें ये बोल रहा है कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपका काम संपन्न कराएंगे, तो हमें जाना चाहिए। इसलिए हमने अचानक प्लान बनाया कि नहीं, हमको 29 तारीख को भोपाल के धरा पर पहुंचना है और रिक्त पदों में भर्ती के लिए संघर्ष करना है। और ये संघर्ष लगभग हमारा 80% तक सफल रहा। हाँ, शुरुआती जो स्टार्टिंग हुई वो थोड़ा सा हमारे लिए ये बोल सकते हैं कि संतोषजनक नहीं रहा कि विश्वास सारंग जी नहीं थे और मामा नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई है कि हम गोपाल भार्गव जी से भी मिलने का हमने प्रयास किया, प्रतिमा बागरी जी से, गोविंद राजपूत, फिर उसके बाद हम आए तो हमें जगदीश देवड़ा जी मिले। जगदीश देवड़ा जी ने पर्याप्त हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि नहीं, आपका जो कार्य है हम सेक्रेटरी साहब से, मतलब अनुराग जैन साहब से इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा कर कर आपका जो ये मुद्दा है इसको हम हल करवाएंगे। आपके साथ अन्याय नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे रहते हुए आपके साथ कैसे अन्याय हो सकता है। तो इस तरह जगदीश देवड़ा जी का हम रिस्पॉन्स रहा और बहुत ही जल्दी हमें कहीं ना कहीं खुशखबरी के रूप में मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें इस तरह के प्रयास लगातार करने पड़ेंगे। हमें 10-10 की टीम बनानी पड़ेगी, कम से कम 10 टीम होनी चाहिए। जैसे अभी हम एक टीम बन के गए, हमारी दूसरी टीम तैयार है। आशीष सर मंडे को जाने वाले हैं, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम से कम 10 लोग रहें आशीष सर के साथ कि वो अपने पूरे मुद्दे को पुनः याद दिलाए, क्योंकि हमने अच्छे से 80% के लगभग हम सफल हैं। लेकिन ये प्रयास तब तक हमको सफल करते रहना है जब तक कि हमको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या हमारा कार्य हो नहीं जाता। तो इसलिए आप सभी सोमवार को तैयार रहें आशीष सर के साथ। जो भी आसपास की महिलाएं हैं या जो महिलाएं पहुंच सकती है, इसी में एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी वंदना मैडम जो कि इंदौर से आती हैं, कल उनके साथ भी एक छोटी सी घटना हो गई। वो ये हुई कि जब वो घर से निकली
तो स्टेशन पहुँचते पहुँचते उनकी जो ट्रेन थी वो छूट चुकी थी। लेकिन फिर भी उनके जज्बे को सलाम है कि ट्रेन छूटने के बाद भी उन्होंने प्रयास किया कि मैं कैसे ट्रेन को पकड़ूं। फिर फाइनली वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाई, लेकिन उनका जज्बा फिर भी बना रहा कि नहीं, हमें भोपाल तो पहुंचना है और रिक्त पदों में भर्ती करवाना है। फिर वो आई बस चलती है, तो वहाँ से इंदौर से वो बाई बस आई, लेकिन उन्होंने कभी बाई बस सफ़र नहीं किया था एसी बस में, क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग होती है और वो सफ़र नहीं कर पाती बंद गाड़ी में। लेकिन अपने इस रिक्त पदों में भर्ती के लिए उन्होंने ये भी जोखिम उठाया कि जो 1 घंटे बंद बस में नहीं चल पाती थी, उन्होंने 5 घंटे तक ये संघर्ष झेला और उस बीच उनकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई, काफ़ी वोमिटिंग हुई। भोपाल पहुँचते पहुँचते लगभग 15 से 20 बार उनको वोमिटिंग हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि एक महिला हो के अपने 5 महीने के बच्चे को छोड़कर सिर्फ इसलिए कि रिक्त पदों में भर्ती हो, हम अपने घर में बैठ के अपने सुख आराम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें मई में जाना है, हमें जून में जाना है, हमें जब फुर्सत मिलेगी तब जाना है, हमारे साथ ये समस्या है। सोचिए वंदना मैडम के साथ क्या था। उनकी ट्रेन छूट गई थी तो वो ये कह सकती थी, सर हमारी ट्रेन छूट गई, हम नहीं आ पा रहे हैं। हम तो यहाँ घर में बैठ के बहाने बनाते हैं कि अरे कल हमको चलना है, कल का हमारा प्लान हो गया, अरे हम ट्रेन में बैठ के हम पहुँच रहे, फिर कुछ देर में पता चलता है कि अरे वहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला, हम लौट रहे हैं। ये आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आपको जाना है तो आप डायरेक्ट जाइए, ये मत देखिए कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। आप जाएंगे, भोपाल राजधानी है, आपको 10 लोग मिलेंगे। आपके पास बल्लभ भवन बिल्कुल खुला हुआ है जहाँ से हमारा काम होना है, डीपीआई आपके पास खुला हुआ है। आप ये इस प्रकार की तुच्छ हरकतें ना करें कि अरे मैं तो कल जा रही हूँ, मैं कल जा रहा हूँ, और फिर पता चले कि मेरा प्लान ही कैंसिल हो गया। और कृपया करके आप सीखिए वंदना मैडम से कि उनकी ट्रेन छूटी, पहले ट्रेजेडी ये हुई, दोबारा उन्होंने ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया, दूसरे स्टेशन में गई, वहाँ से भी छूट गई। उसके बाद वो कभी बस में ट्रेवल नहीं की हैं, तो उन्होंने बस में भी ट्रेवल किया और उस बस में ट्रेवल करते समय उनको कई बार वोमिटिंग हुई, लगभग 15 से 20 बार, और भोपाल आई तो उनकी हालत भी खराब हुई, लेकिन उन्हें फिर भी उनका जज्बा लगातार कायम रहा और वो पहुंची भोपाल में उनके साथ हमने काफ़ी काम किया। बल्लभ भवन गए, उच्च जो अपने शिक्षा विभाग है वहाँ पहुँचे, और शिक्षा विभाग में पहुंचकर हमने अपने मुद्दे को बाकायदे रखा और उसको बनाए रखा, और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए इस अपने मुकाम पर, और लगभग हमारा काम होना तय है। लेकिन ये संघर्ष जो है हर 2 दिन में हमें करना पड़ेगा। आज हम लोग गए, हमने अपना ये जो कार्य है ये आशीष सर को समर्पित कर दिया है। अब आशीष सर जाएंगे, सोमवार को कार्य करेंगे, उसके बाद आशीष सर भी ये काम अगली टीम को सौंपेंगे। तो हमें केवल 10-10 की संख्या चाहिए, ज़्यादा की संख्या भी हमें नहीं चाहिए। जब अगर हम एक साथ बुलाते हैं 200-300 लोग आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जब आपकी बारी आ रही है या जब एक टीम होकर चली आई तो दूसरी टीम
खुद आगे बढ़ के आए। जैसे आशीष सर आगे बढ़ के आए हैं, क्या वो सोमवार को वो जाने वाले हैं, ऐसे आप सभी भी आगे बढ़ के आइए कि आशीष सर जैसे वहाँ से होकर आए। तो आप तैयार रहिए। अब अगला नंबर आपका है आशीष सर के बाद, इसलिए हम सभी को अब लगातार ये जो अपना प्रयास है जारी रखना है, और जब प्रयास जारी रखेंगे तभी हम सफल भी होंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस बार तो हमें विश्वास सारंग जी नहीं मिले हैं, लेकिन अगली बार जब हमें जाना है तो पहले विश्वास सारंग जी से मिलना है, मामा जी से मिलना है। मामा जी का मिलने का जो समय है वो शनिवार और रविवार ही है, 2 ही दिन वो मिल सकते हैं। और शिक्षा मंत्री जी भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भोपाल में उनसे मुलाकात होती है, तो इन 3 दिन हम जाके मिल सकते हैं। तो इन 3 दिन में हमें सोमवार और मंगलवार ये दो दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग रहती है। तो हम जब भी पहुँचे तो हमें ये बोलना है कि हमारा जो मुद्दा है वो कैबिनेट मीटिंग में प्रस्तावित किया जाए और कैबिनेट मीटिंग के थ्रू हमें हमारा हक दिलवाया जाए। इसलिए आप सभी अब तैयार रहिए। कल का हमारा जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सफल हुआ है और हम सफलता के काफ़ी नज़दीक हैं। अब हर 5 से 6 दिन के अंदर एक टीम भोपाल जाएगी और भोपाल में जाके इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट में लाना है। तो हमें ध्यान रखना है किन किन से हमें मिलना है। तो पहले हमारे विश्वास सारंग जी हो गए, दूसरे हमारे जगदीश देवड़ा जी हो गए, तीसरे मामा हो गए, चौथे राजेंद्र शुक्ला जी हो गए। तो ये 4 जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनसे हमें मिलना है और प्रयास करना है कि अगर सीएम साहब तक हमारी कोई पहुंच सके तो वहाँ पे भी हमको लगाना है। और वल्लभ भवन में भी जाके शिक्षा विभाग में हमारे इस मुद्दे को लगातार जगाए रखना है, क्योंकि जब जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये जरूर बोला जाएगा कि हम इस मुद्दे से अवगत हैं। तो वहाँ पे आपको ये कहना है कि इस मुद्दे से अगर आप अवगत हैं तो आप हमें हमारा हक जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरा वृत्तांत था वो मैंने आप सभी को समझाया, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहाना बनाना बंद करें। वंदना मैडम से सीखें कि इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना, आई और उन्होंने इस कार्य को सफल बनाया। हाँ, थोड़ी सी ये बोल सकते हैं कि विश्वास सारंग जी प्रवास पे थे इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई, मामा नहीं थे, मामा से नहीं हुई, लेकिन बाकी सभी से हमने प्रयास किया और हम सफल भी हुए। हम उस सुराग तक पहुंच गए जहां से हमारा काम हो रहा है। इसलिए आप सभी भी लगातार प्रयास करते रहिए और किसी एक पर हमें बर्डन नहीं डालना, बदल बदल के लगातार टीम चलती रहे, जिससे कि हमारा मुद्दा भी हाईलाइट रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि कल की जो सफलता मिली है हमारी वो लगभग 80% हम सफल हुए हैं। अब जो 20% का है वो हमें लगातार उनको अवगत करा के और उनके पास अपने इस मुद्दे को जीवित रखने के का है। तो आप सभी लगातार प्रयास करते रहिए और जितनों का मैंने बोला है उतने मंत्री और विधायकों से मिलना है, मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से मिलना है और अपना काम सफल कराना है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।